मेरे मरने के बाद क्या होगा, मैं हमेशा यही सोचता था। तो मैंने मरने का नाटक किया क्योंकि मैं अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया देखना चाहता था। जान में जान आई। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं हॉलीवुड का एक ताकतवर निर्माता था। मेरी मौत की खबर जल्द ही सारे मीडिया में फैल गई। मुझे गूगल करके देखना पड़ा कि वो किस चीज के लिए मशहूर थे। धिक्कार है, ये लोग इतने बड़े नुकसान का सम्मान भी नहीं कर सकते। मैं अपने घर गया और देखा कि मेरी पत्नी किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी आंखों में एक आंसू नहीं था, ना ही दुख था और ना ही इज्जत। मैंने ही उसे स्टार बनाया था। वो एक शानदार घर में रही, मेरे सारे संबंधों का इस्तेमाल करती रही। नहीं, उसकी मौत उस खबर से नहीं हुई। मैंने उस खबर के लिए समय लिया है। क्या? ये किस खबर की बात कर रही है? मैं माइक से मिलने गया। ये मुलाकात उसका मुझ पर उधार था। मेरी पत्नी उसकी फिल्म में स्टार थी और वो लगभग सफेद पड़ गया था मुझे देखकर। किंतु मेरे पास समझाने का समय नहीं था। मेरी पत्नी सेट पर क्या करती है, उसका किससे मेलजोल है। माइक ने मुझसे कहा कि मैं किसी भी तरह की अफवाह फैलाना नहीं चाहता। तो मैंने उसका फोन छीना और अपनी पत्नी को फोन किया। उसने सचमुच गलती की है, उसे निकाल दो। मैंने अपने हाथ रगड़े, ये सोचकर कि वो माइक से ऐसा ना करने की भीख मांगे, पर उसने फोन काट दिया। नहीं हॉवर्ड, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने उसे दीवार की तरफ धकेला और याद दिलाया कि मैंने उसके लिए कितना कुछ किया है, पर उस घटिया आदमी का उन बातों को लेकर कुछ और ही नजरिया था। हाँ, पर तुम मतलबी थे। तुमने तो मेरी कहानियां तक चुरा ली और जब तुम्हें पुरस्कार मिले तो तुमने मेरा जिक्र तक नहीं किया। मैंने उसे जाने दिया। मैं अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। मेरे जानने वाले सबसे ईमानदार इंसान से मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था, मेरी माँ। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरी मौत की खबर उन तक भी अस्पताल में पहुंच गई। नर्स, लगता है मुझ पर दवाइयों का कुछ गलत असर हो रहा है। मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और उनसे पूछा कि क्या वो मेरी पत्नी की किसी गोपनीय बातचीत के बारे में जानती है। ताज्जुब है, मेरी माँ ने कहा कि उन्हें मेरी पत्नी की इस गोपनीय बातचीत का पता है, पर वो मुझे बताना नहीं चाहती। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर क्यों। तुमने ये क्यों किया? तुमने अपने चाहने वालों के बारे में सोचे बिना अपनी मौत का नाटक किया। तुम उनके आंसू और दुख देखना चाहते हो। कितने स्वार्थी हो तुम। ये साफ था कि कैसे मेरी पत्नी ने बिना समय गंवाए सभी के विचार बदल दिए हैं। मुझे घर जाकर उससे आमने सामने बात करनी चाहिए। मैं जानता हूं कि कोई बड़ी बात है। तुम मुझे वो बात बता क्यों नहीं देती? उसका जवाब वही था जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसने मुझसे कहा कि हमें तय करना होगा कि हम किसी तीसरे के साथ कैसे रहेंगे। मुझे बताओ कि वो तीसरा आदमी कौन है। मैं तुम्हारे रिश्ते बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं गर्भवती हूँ हार्वर्ड, और वो तीसरा तुम्हारा बच्चा है। जैसा कि मुझे पता चला कि मेरी पत्नी ने गर्भवती होने वाली बात मुझसे छुपाई थी। मैं बच्चों से मुक्त था और फिल्मों को ही अपने बच्चे मानता था। मेरा वो हिस्सा जो मेरे जाने के बाद भी रहेगा।
इसीलिए मैं शांत रही, क्योंकि मैं ये बच्चा चाहती थी। पर मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हें इसके बारे में कैसे बताऊं, क्योंकि तुम्हें सिर्फ खुद से प्यार है। मेरी पत्नी ने कहा कि वो खुद इस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उठा सकती है, और मैं सिर्फ यही सोचूं कि मैं पीछे क्या छोड़कर जाना चाहता हूँ। मुझे लगता है तुमने आज अपने बारे में बहुत कुछ जान लिया होगा। मैंने तय किया कि मैं अपने बच्चे की पूरी देखभाल करूंगा। मेरे मौत वाले नाटक के कारण मैंने जाना कि कुछ चीजें बहुत गलत कर रहा था मैं। दौलत और ताकत सिर्फ मेरे अहंकार की पूर्ति करते थे, तो मेरे पास जो समय बचा था उसे मैंने और महत्वपूर्ण चीजों पर व्यतीत करने का सोचा। जब आप एक कदम आगे लेते हो तो पीछे मुड़ो और देखो उन कदमों के निशानों को जो तुम पीछे छोड़ आए हो।